हम सोचते हैं हम केवल यह शरीर हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारे भीतर चार संसार हैं जो एक साथ जीवित हैं। आज जानिए मनुष्य के चार शरीरों का वो रहस्य जो आत्मा को ब्रह्मा तक पहुंचा देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो अपने आप को शरीर मानते हैं, क्या वही हमारा संपूर्ण अस्तित्व है? नहीं, हम केवल यह देह नहीं हैं। हमारी वास्तविकता इससे कहीं गहरी, कहीं सूक्ष्म और कहीं दिव्य है। ऋषियों ने कहा है मनुष्य एक नहीं बल्कि चार शरीरों का समन्वय है। भौतिक, सूक्ष्म, कारण और आत्मिक। ये चारों मिलकर हमारी चेतना, हमारा अनुभव और हमारी पहचान बनाते हैं। पहला शरीर, भौतिक शरीर। यह वही है जो दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह पृथ्वी के तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यही शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार होता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन यह केवल एक आवरण है। यह आत्मा का वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार से मिलकर बना कहा गया है। यही शरीर सपनों में यात्रा करता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इस संसार से अलग होकर किसी और लोक में विचरण करता है। यह शरीर मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। यही सूक्ष्म शरीर ध्यान और साधना के समय ऊर्जा का अनुभव करता है। जब तुम गहरे ध्यान में जाते हो, तब शरीर स्थिर रहता है, पर चेतना कहीं और पहुंच जाती है। यह सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है। तीसरा शरीर है कारण शरीर। यह सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि यही हमारे जन्मों का बीज है। हमारे पिछले कर्म, संस्कार और इच्छाएं इसी शरीर में संचित रहती हैं। यह शरीर हमारे भाग्य और जीवन की दिशा तय करता है। क्यों कोई व्यक्ति अमीर घर में जन्म लेता है और कोई निर्धन में, इसका उत्तर कारण शरीर में छिपा है। यह कारण शरीर तब तक रहता है जब तक सभी कर्म समाप्त न हो जाएं। जब यह भी शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा अपने चौथे और अंतिम शरीर में प्रवेश करती है। और वह है आत्मिक शरीर। यह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। यह वह अवस्था है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। यह वही अवस्था है जिसे योगी समाधि या मोक्ष कहते हैं। यहां पहुंचकर आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है। यह चारों शरीर आपस में जुड़े हैं। भौतिक शरीर भोजन से चलता है, सूक्ष्म शरीर प्राण ऊर्जा से, कारण शरीर कर्म से और आत्मिक शरीर केवल सत्य से। जब कोई व्यक्ति केवल भौतिक शरीर तक सीमित रहता है, तो जीवन में दुख और भय बना रहता है। लेकिन जब साधना के माध्यम से वह अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को जान लेता है, तब जीवन में प्रकाश उतरता है। फिर व्यक्ति जानता है मैं यह शरीर नहीं, मैं वह चेतना हूं जो इस सबको देख रही है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन की तरंगे शांत होती हैं, तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रकट होती है। और तब व्यक्ति अपने चारों शरीरों को अनुभव करता है, जैसे कोई गहराई में उतरता जाए। चलिए एक कथा सुनते हैं, ऋषि और चार शरीरों का अनुभव। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की एक गुफा में एक युवा साधक अपने गुरु के चरणों में बैठा था। वह वर्षों से ध्यान कर रहा था, लेकिन फिर भी भीतर का रहस्य नहीं जान पा रहा था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ, पर मुझे आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? गुरु मुस्कुराए और बोले,
बेटा, आत्मा का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने चारों शरीरों को नहीं पहचानते। साधक हैरान हो गया, 4 शरीर? गुरु ने कहा, हाँ, तुम केवल इस शरीर नहीं हो जो आंखों से दिखता है। तुम्हारे भीतर और भी 3 शरीर हैं, सूक्ष्म, कारण और आत्मिक। यह सुनकर साधक ने पूछा, गुरुदेव, मैं इन्हें कैसे जान सकता हूँ? गुरु ने कहा, आंखें बंद करो और भीतर उतरना शुरू करो। पहले अपने सांसों को देखो, यह तुम्हारे भौतिक शरीर की सीमा है। अब इन सांसों के पार जाओ, जहां विचारों की लहरें उठती हैं। यह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। साधक ने अनुभव किया कि उसके विचार अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे वह शांत हुआ और फिर उसे लगा जैसे कोई प्रकाश भीतर से फूट रहा है। गुरु की वाणी सुनाई दी, अब उस प्रकाश को देखो जो बिना सोचे, बिना बोले बस है। वह तुम्हारा कारण शरीर है, जहां तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म सोए हुए हैं। साधक ने देखा कि उसके पिछले कर्म जैसे चलचित्र की तरह गुजर रहे हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, पर सब स्पष्ट। वह समझ गया कि उसका हर कर्म अगला जन्म रच रहा है। फिर गुरु की आवाज आई, अब इन सबके पार जाओ, जहां कोई विचार नहीं, कोई कर्म नहीं, केवल मौन है। साधक ने गहराई में उतरते हुए अचानक अनुभव किया कि वह शरीर नहीं रहा। वह केवल प्रकाश था, असीम, अनंत, शांत। उसी क्षण उसे आत्मिक शरीर का अनुभव हुआ। वह समझ गया, मैं यह शरीर नहीं, मैं वह चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। जब वह ध्यान से बाहर आया, उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। गुरु ने कहा, अब तुमने चारों शरीरों को पहचान लिया। अब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो, मरता केवल शरीर है, आत्मा नहीं। उस दिन से वह साधक न किसी चीज से डरता, न किसी चीज का लोभ करता। वह बस अपने भीतर की चेतना में स्थिर रहने लगा, क्योंकि जिसने अपने चारों शरीरों को जान लिया, उसके लिए सारा संसार एक ही प्रकाश बन जाता है। कहा जाता है कि साधना के मार्ग में पहला अनुभव सूक्ष्म शरीर का होता है। मन स्थिर होने लगता है, सांस हल्की हो जाती है और भीतर से कोई ऊर्जा ऊपर उठती महसूस होती है। यह ऊर्जा ही कुंडलिनी है, जो आत्मिक शरीर की ओर यात्रा शुरू करती है। जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है, तब साधक अपने आत्मिक शरीर को देखता नहीं, बल्कि बन जाता है। वह कहता है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही वह चेतना हूँ। जो व्यक्ति अपने चारों शरीरों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु के पार देख सकता है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। इसीलिए महर्षि कहते थे, मनुष्य मरता नहीं, बस एक शरीर उतारकर दूसरा पहन लेता है। यह ज्ञान ही मुक्ति का द्वार खोलता है। अगर तुम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति चाहते हो, तो अपने भीतर के चारों शरीरों को पहचानो। सिर्फ शरीर का नहीं, मन का, प्राण का और आत्मा का भी ध्यान रखो। ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करो। सत्कर्मों के द्वारा कारण शरीर को हल्का करो और सत्य चिंतन से आत्मिक शरीर को जागृत करो। जब ये चारों शरीर एक लय में आ जाते हैं, तब जीवन एक संगीत बन जाता है। तब मनुष्य देवत्व के स्पर्श में आ जाता है। यही सच्चा योग है, यही आत्मज्ञान है। जब हम अपने भीतर के चारों शरीरों को पहचान लेते हैं, तब जीवन केवल जीना नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। ध्यान करो, महसूस करो और अपने भीतर के असली अस्तित्व से मिलो। वहीं से आरंभ होती है आत्मा की सच्ची यात्रा।